राधे राधे। बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही है कि ये कौन सा कुंभ है। जो अभी कुंभ चल रहा है वो 144 साल वाला है, पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, कौन सा कुंभ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप सारे विवाद यहाँ पर खत्म कर दीजिए। ये 144 साल वाला कुंभ है या नहीं है, क्योंकि ये सच है। ये 144 साल वाला कुंभ है, जी हाँ। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात ये है कि ये ही नहीं, इसके पहले जो आप कुंभ गया 2013 में, जो कुंभ गया वो भी 144 साल वाला कुंभ था। और इसके बाद अभी 2025 चल रहा है, अभी 12 साल बाद जो 2037 में जो कुंभ आएगा वो भी 144 साल वाला ही कुंभ होगा। अभी जो कुंभ चल रहा है 2025 का, इसके पहले जो कुंभ आया होगा 144 साल वाला, वो कब आया होगा? वो आया होगा 1881 में, ठीक है। और उसके 12 साल बाद जो कुंभ आया होगा वो आया होगा 1893 में। अभी जो 2025 का कुंभ चल रहा है, इसके 12 साल बाद जो कुंभ आएगा वो आएगा 2037 में। तो इस हिसाब से 2037 के पहले जो 144 साल वाला गिने तो वो आया होगा 1893 में, और 1893 के 144 साल वाला जो कुंभ आएगा वो आएगा 2037 में। तो इस हिसाब से गिनती करने जाए तो सारा गणित एक ही हो रहा है। जो भी कुंभ आएंगे वो सारे 144 साल वाले कुंभ ही है, इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है। फर्क किसमें था? जब शुरुआत हुई कुंभ की, जब पूर्ण कुंभ की, महाकुंभ की, अर्ध कुंभ की जब शुरुआत हुई, तब की बात करें तो वो कुंभ में जो पहली बार जब 144 साल हुए होंगे वो हो सकते 144 साल, लेकिन 144 साल कुंभ के होने के बाद शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। जब से ये कुंभ की शुरुआत हुई है तब से उसके जो 144 साल हुए हैं, तब से लेकर जो अभी तक जो भी कुंभ चल रहे हैं वो सारे 144 साल वाले ही होंगे, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन सा कुंभ 144 साल वाला है कि नहीं है, क्योंकि सारे कुंभ 144 साल वाले होने वाले हैं। फर्क क्या पड़ता है कि ये 12 साल वाला कुंभ है कि नहीं है। तो ये 12 साल वाला कुंभ है। हमारे शास्त्रों में जो 12 साल वाला कुंभ का महत्व बताया है वही श्रेष्ठ है। फिर वो 12 साल वाला कुंभ चाहे 12 बार आए या 24 बार आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जब उसमें से अमृत निकला था, तब देवता और राक्षसों के बीच में ये समस्या हो गई कि इससे पहले इसका पान कौन करेगा। तब भगवान नारायण ने अपना मोहिनी रूप धारण किया और बताया कि जो घड़ा है उसके ऊपर ऊपर का जो अमृत है वो देवताओं को दिया जाए, और जो घड़े के नीचे है जो गाढ़ा अमृत है, जो गाढ़ा है वो राक्षसों को दिया जाए। तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? आप ही सोच लीजिए। अमृत अमृत होता है। तो उसी तरह ये जो कुंभ है वो 12 साल बाद आए या उसके 12 साल बाद या 144 साल बाद, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 12 साल के पूर्ण कुंभ का हमारा उतना ही महत्व है जितना ही ये 144 साल वाले कुंभ का है। अरे महाकुंभ का तो यार कहीं प्रमाण भी नहीं है यार। जो प्रमाण मिला है वो सिर्फ क्या है, 12 साल के पूर्ण कुंभ का। जैसे एक घड़ा है, एक घड़ा अगर आधा भरा हुआ है वो हो गया अर्ध कुंभ, और अगर वो ही पूरा भरा हुआ है तो वो हो गया पूर्ण कुंभ। अभी उसकी दो ही गति है, या तो अर्ध कुंभ या तो पूर्ण कुंभ। अभी आप उसमें महाकुंभ जोड़ रहे हो वो अलग से, वो तो सही नहीं है, क्योंकि उसकी गति ही दो है, या तो अर्ध कुंभ है या तो पूर्ण कुंभ है। महाकुंभ, आप महा का अर्थ क्या होता है? जैसे हम कहते हैं महाकाय, जिसकी काया बड़ी हो, महा का अर्थ होता है बड़ा। तो आप ये 144 साल वाले कुंभ को बड़ा कुंभ कह रहे हो, तो ये तो सही नहीं, क्योंकि कुंभ की गति ही दो है, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ। हाँ, अगर आपके विचार में जो पूर्ण कुंभ है उसको आप अगर महाकुंभ कह रहे हो तो सही है। जैसे कि अभी जो भी हर 12 साल में कुंभ आता है उसे आप चाहे पूर्ण कुंभ कहो या चाहे महाकुंभ कहो तो वो सही हो सकता है, क्योंकि अर्ध कुंभ है उससे थोड़ा बड़ा है। ये कुंभ 12 साल वाला, अर्ध कुंभ 6 साल में आता है और ये कुंभ 12 साल में आता है। तो उस हिसाब से आप पूर्ण कुंभ भी कह सकते हो और महाकुंभ भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिवाली है, हम दिवाली मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। तो दिवाली को चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए या अनेकों साल क्यों ना बीत जाए, दिवाली उत्सव के प्रति जो हमारे लिए प्रेम है, जो आदर है, जो सम्मान है, वो क्या कम ज्यादा हो सकता है? क्योंकि उसकी गिनती ज्यादा हो रही है इसके लिए, क्योंकि उसको बहुत साल हो गए। दिवाली तो हमारे लिए हर साल महत्वपूर्ण है। हर दिवाली आने वाली हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे उसको कितने भी साल क्यों ना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिनती कहाँ लगानी चाहिए पता है? जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली उसको कितने साल हो गए, हाँ इतने साल हो गए, चलो 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, उस चीज को हम उत्सव के प्रति ले सकते हैं कि यार इसको इतने साल हो गए, उसकी खुशी मना रहे हैं।
और उसमें कोई गलत भी नहीं है, तो वो चीज़ को अब कुंभ के साथ जोड़े या दिवाली के साथ जोड़े, तो ये तो कोई हिसाब बैठने वाला नहीं है और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। देखो, अगर बात करें कि 144 वाले कुंभ की जो बात आई है, वो आई कहाँ से? तो वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि सरकार ने अफ़वाह उड़ाई है, या अभी मैं नहीं जानता कि किसने अफ़वाह उड़ाई है या गलती से चल गई है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि चलो, सरकार ने अगर उड़ाई भी हो, अगर बाई चांस उड़ाई भी हो, तो तुम तो अंधे नहीं हो यार, तुम तो देखो। मैं बस ये मानता हूँ कि हो सकता है ये सरकार ने नहीं, बट अभी देखो आप, सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ गया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या और भी सोशल ऐप्स है, जिसमें लोग आगे बढ़ने के लिए, जैसे अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए बहुत सी अफ़वाह उड़ाते हैं, और हम भी ऐसे अंधभक्तों की तरह, जैसे हाँ भाई चलो, वीडियो में देखा, रील्स में देखा, मान लिया, चलो उसके पीछे-पीछे हम भी दौड़ रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी जो बात आए, कोई भी एक चीज़ आए, तो उसको पहले आप जानिए क्या सच है, क्या गलत है। मैं भी जाकर आया हूँ, इसलिए नहीं कि ये 144 साल वाला है, इसलिए क्योंकि ये 12 साल वाला है। देखो, ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत से नुकसान हुए हैं, जैसे कि अभी जो इतनी भीड़ हुई है 19 तारीख के जो स्नान में, शाही स्नान में, मौनी अमावस्या के जो शाही स्नान में इतनी भीड़ हुई थी, उसका एक कारण, एक नहीं 99% कह सकते हैं, या पूरा परसेंट यही कारण है कि सोशल मीडिया में उसका बहुत प्रचार बताया गया, 144 साल वाला, या और भी बहुत सारे प्रचार हुए जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो जो 12 साल वाला स्नान है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहने की बात ये है, हो सकता है मैं बहुत से विचार में गलत हूँ या सही हूँ, वो भी मैं नहीं जानता। ये जो भी मैंने पूरा बताया वीडियो में, ये सिर्फ मेरे विचार है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी व्यक्ति ने या किसी ने ये कहा है, ये सिर्फ मेरे विचार है। हो सकता है मैं सही भी हूँ या गलत भी हूँ। अगर आपको इस बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी हो, तो कमेंट करके अवश्य बताएँ। हर हर महादेव।